आपको कुंडलिनी के बारे में मैंने कल सब चक्रों के बारे में बताया था। कुंडलिनी क्या है, वो किस तरह से उठती है, कैसे चढ़ती है, क्या बात है। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। वास्तविक सदाशिव की शक्ति हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, और सदाशिव की शक्ति जो है ये ब्रह्म शक्ति है। अब सदाशिव कौन है उससे पहले की बात करें तो ऐसा ही समझ लीजिए कि सदाशिव और शक्ति ये दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश होता है। लेकिन क्रिएशन जब करने का हुआ, अनेक बार हुआ क्रिएशन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ, तब सदाशिव और शक्ति अलग हट गए, दो अंग हो गए उसके। शक्ति ही कार्य करती है, सदाशिव जो है वो सिर्फ साक्षी स्वरूप देखते हैं शक्ति का कार्य। शक्ति कार्यान्वित होती है। अब हम शक्ति को समझते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आज यहां एक शक्ति आई है आपके सामने, आप लाइट देख रहे हैं, पर आप जानते हैं कि इसी लाइट से आप गैस भी चला सकते हैं, इसी लाइट से आप चाहे तो पंखा चला सकते हैं, इसी लाइट से चाहिए तो आप जनरेटर चला सकते हैं, इसी लाइट को आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट। पर आप उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो शक्ति सारा कार्य करती है, सारा ऑर्गेनाइज करती है, सब कोऑपरेशन करती है, इंटीग्रेट करती है और जो प्यार करती है। आप कोई ऐसी शक्ति नहीं समझ सकते हैं कि जो प्यार करती है और प्यार में ही सारा कार्य करती है, प्यार से ही हर एक चीज जानती है और कार्य करती है। ऐसी शक्ति आप नहीं समझ सकते। उसी शक्ति की मैं बात कर रही हूं, और वो शक्ति सारे ही शक्तियों का समूह है। उसी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में मैग्नेटिज्म है, उसी में लाइट है, उसी में सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप यहां देखिए कि जो हमने चित्र बनाया विराट का, इसके सर पे सदाशिव की शक्ति है और सदाशिव का पीठ भी है, इसलिए उनकी वहां शक्ति है। इसके 3 अंग हो जाते हैं। आप देखिए ऊपर से हमने बताया, वहां से जब टूटती है, एक ऐसी आती है, एक ऐसी आती है और एक बीच में से आती है। और एक जो सदाशिव स्वयं है शक्ति आती है, और जो स्वयं सदाशिव है उनका असर हृदय में आता है शिव के रूप में। ये जो 3 शक्तियां हैं इनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे 3 शक्तियों के नाम से कहा जाता है। अब अंग्रेजी में इसका कोई नाम नहीं है, मैं नहीं जानती अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है। आप कहेंगे बहुत ही आउट ऑफ डेट चीज है, क्योंकि जो कुछ सनातन है वो अपने देश में आउट ऑफ डेट हो गया, और जो अंग्रेजों का है वो सबसे बेस्ट हो गया। जब अब ये सहयोग हमारा इंग्लैंड और अमेरिका से यहाँ आएगा तब लोग समझेंगे। हम लोगों को सीधे समझ में बात नहीं आती। जब इंग्लिश लोग सहयोग, आपको मेरे पे लिख ही रहे हैं 2 आदमी, एक इंग्लिश लिख रहे हैं, एक फ्रेंच लिख रहे हैं, जब ये चिट्ठियां लिख के आएंगे तब यहाँ के लेडीज और यहाँ के जेंटलमैन जो हैं, जो कि सिवाय टेल कोट के बाकी सब अंग्रेज हैं, वो समझेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हिंदुस्तानी यहाँ बहुत कम है। सभी वो ही लोग हमारा अभी तक गाइडेंस कर रहे हैं। इनका नाम महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी ऐसा है। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि एक एक अक्षर मंत्र है। देवनागरी लिपि में एक एक जो हम अक्षर, अक्षर जो अक्षर नहीं होता, जितना हमने अ आ इ जो कुछ है वो सारा ही इस कुंडलिनी में घूमने वाला शब्द है। वहां वो शब्द निकलता है। मनन में हम लोगों ने इन शब्दों को सीखा है और तब लिखा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि मगर जैसा बोलते हैं, ऐसा हमने एम सीखा। मगर फगर से हमारा कोई मतलब, इन्होंने जानवरों से भाषा सीखी, हमने मनुष्य के अंदर बहने वाली कुंडलिनी से भाषा सीखी है। जब कुंडलिनी ऐसे घूमती है तो आवाज वो करती है श स स। यहाँ पर नीचे में हर जगह उसके अलग अलग शब्द है। जैसे यहाँ हम शब्द, 2 शब्द आते होते हैं, वो जो हम जिसे ओम कहते हैं, जिसे हम ओम करके लिखते हैं, ओ जैसे जो लिखते हैं, जो आप जिसे लिपि में ओम लिखते हैं, वो यहाँ
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम ही जैसा, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये जो चक्र है यहाँ पर ओम ऐसा ही लिखा होता है जैसे आप लिखते हैं। और जो अ आ ई जो भी लिखा है आप लिखते हैं देवनागरी में, संस्कृत भाषा में, वो भी हमारे अंदर जब कुंडलिनी वहां पर आघात करती है, जिस वक्त उसके निनाद होते हैं, तब वो निनाद और उसका लिखना भी घटित होता है। इतनी बारीक चीज है। क्या आपकी संस्कृति है और कहां से आई है, जो सारी मननों से उतरी हुई है। कोई हम लोगों ने बाहर से सीखी हुई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा तो हमारे यहाँ लोग पंडितों की, मूर्खों की और गधों की हो गई, जिनको कि उसका उच्चारण भी नहीं आता, जो उसके इसेंसेस को नहीं समझते। क्योंकि हम तो सब अंग्रेज हैं, शेली एंड कीट्स पढ़ते रहते सुबह शाम। ये भाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और लिखित होती है। एक एक अक्षर में लिखने में अर्थ होता है। ओम कैसा बना, उस पर ओम कैसा बना चल दिया, किस तरह से ओम की रचना होती है, बिल्कुल ओम ही लिखा। मैं ऐसी उंगली घुमा रही हूं, आपका भी आज्ञा घूम रहा है। इतनी साइंटिफिक चीज है क्योंकि इसका संबंध रियलिटी से है। इससे बढ़ के और कौन सी चीज साइंटिफिक हो सकती है। जब तक आप संस्कृत में श्लोक नहीं कहते मेरे चक्र चलते नहीं है, आश्चर्य की बात। आप अगर अंग्रेजी में कहें तो चलते नहीं। सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही जो ईसा मसीह की जो उन्होंने अपनी लिखी, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का स्थान है, उस पर उनका जो हिब्रू में जो उन्होंने लिखा हुआ है लॉर्ड्स प्रेयर वो चलता है। पर इंग्लिश में भी गए तो चल जाता है। पर यहाँ पर तो भी क्षमा स्वरूपिणी, क्षमा ही शब्द करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्ष शब्द है, इसलिए क्षमा कहना पड़ता है। वो सब कहने पर भी क्षमा कहना पड़ता है। इतना हमारा संस्कृत भाषा का, कितनी इसकी बुनियाद देखिए, कितनी गहरी और कितनी सूक्ष्म। तो इस तीन चक्रों, तीन जो अपने मैंने बताया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी तीन शक्तियां हमारे अंदर में है। इनको ही ऐं रीम क्लीम ऐसे कहते हैं, क्योंकि इनका निनाद ऐं रीम क्लीम ऐसा होता है। रीम रा रा, ये एनर्जी का शब्द है। रा जैसे राधा, रा माने एनर्जी, धा माने धारने वाली, राधा राम। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ मैंने आपसे बताया था, कृषि से आता है। अब कृ शब्द, कृष्ण कहते ही साथ विशुद्धि चक्र एकदम असर कर गया। कृष्ण ही शब्द कहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो है ये बिल्कुल यहीं पे इसका संबंध है, विशुद्धि चक्र से ही संबंध है, तो कृष्ण ही उनका नाम हो सकता है। कितनी साइंटिफिक चीज है बताइए आप, और कितनी सूक्ष्म चीज है।